लिखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब जब लिखवा रहे हैं तो वीडियो ऑफ रखते हैं, है ना। लिखो क्या लिखना था अपन को, हाँ व्हेन डायपोल, लिखो नोट बना के लिखना है इसको। नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, अलग अलग था, इसलिए तो डायपोल चल भी रहा है और घूम भी रहा है। मैग्नीट्यूड सेम होता तो फिर चलता नहीं, है ना। नोट, when dipole is placed, when dipole is placed in non-uniform electric field, हाँ मैग्नीट्यूड को सेम ऐसा अपना समझने के लिए बनाया था, 6+4 इसलिए किया था वो। अभी फिर से बता देते हैं, लिख लो पहले। when dipole is placed in non-uniform electric field, the net force, the net force creates, the net force creates linear motion, linear motion in the dipole while torque, while torque creates rotational motion in the dipole। ठीक है, नेट फोर्स क्या क्रिएट करता है, लीनियर मोशन क्रिएट करता है डायपोल में, और टॉर्क क्या क्रिएट करता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है डायपोल में। ठीक, अब किसको क्लियर नहीं हुआ था, तो देखो हमें ये मालूम है कि डायपोल जो है जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल घूमता भी है और चलता भी है। ठीक है, और हमने तुमको क्या बोला, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सेम नहीं है ना। तो जब हमने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा, ठीक है, तो इस पे जो दो फोर्सेस लगे, एक फोर्स इस पे इस वाले चार्ज पे लगा प्लस क्यू पे इस तरफ, और माइनस वाले पे कहाँ लगा, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगा इस तरफ। तो ये जो दोनों फोर्सेस थे ये अलग अलग थे, क्यों अलग थे, क्योंकि ई अलग था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, ई दोनों जगह अलग है, इसलिए फोर्स कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, तो मान लो यहाँ फोर्स लग रहा है 10, यहाँ फोर्स लग रहा है 6। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, समझने के लिए इस 10 को ऐसा लिख लिया 6+4, और फिर क्या बोला कि ये वाला 6 और ये वाला 6 मिलकर क्या क्रिएट कर रहे हैं डायपोल में, टॉर्क। ठीक है, और ये जो 4 बच रहा है ये क्या कर रहा है, डायपोल पे, डायपोल को चला रहा है। ठीक है, तो जब डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल चलता भी है और घूमता भी है। अब समझ गए सब। माइक ऑन कर दिया है, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन जल्दी लिखो। देखो धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जा रहा है, पता नहीं चलेगा कब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब पढ़ते चलो साथ साथ में। लिखो फॉर्मूला फॉर वर्क डन, फॉर्मूला फॉर वर्क डन, फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला फॉर वर्क डन टू टू रोटेट, टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर्मूला फॉर वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमें मान लो हमारा डायपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, किस कंडीशन में रखा है, स्टेबल कंडीशन में रखा है। ठीक,
अब हमें क्या करना है, उसको स्टेबल कंडीशन से किसी थीटा एंगल पर लेकर आना है। तो थीटा एंगल पे वो अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा रखा हुआ है, स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो थीटा एंगल में वो अपने आप तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है, वो अपनी कंडीशन चेंज नहीं करेगा अपने से। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायपोल पे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करके हम उसको कैसा लेकर आएंगे, थीटा एंगल पर लेकर आएंगे। ठीक, तो थीटा एंगल पे लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क डन का फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक है, समझ आ गया? तो जो डायग्राम है, डायग्राम वही बनाना है जो टॉर्क वाले में बनाया था। ठीक, टॉर्क वाले में जो डायग्राम बनाया था सेम वही डायग्राम बनाना है, और सेम सपोजिशन भी वैसे ही लिखना है। हम रीड कर दे रहे हैं, देखो टॉर्क वाला निकालो एक बार। लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। ठीक है, that this dipole is placed in the uniform electric field of intensity E such that it makes an angle theta with respect to electric field या with the direction of electric field. ठीक, as a result two equal and opposite forces plus QE and minus QE creates a torque on the dipole. देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, और डायग्राम भी वही बनाना है। तो जितने लाइंस वहां पे, जितने लाइंस में आया था उतनी लाइंस छोड़ दो थोड़ा। ठीक, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, उसको लिख लेना लेकिन, और डायग्राम भी बना लेना। अब इसके बाद हम जो है टॉर्क का पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे। हमने जो टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, वो फॉर्मूला अब हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमारा जो डायपोल है, ठीक है, वो ऐसा रखा होगा थीटा एंगल पे, तो उस समय उस डायपोल पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, कितना टॉर्क लगेगा, तो वो लिख लेते हैं। द टॉर्क उतनी जगह छोड़ के लिखना है ना। द टॉर्क ऑन द डायपोल is given by the torque on the dipole is given by tau equal to कितना, PE sin थीटा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब लिखो आगे। देखो वर्क डन हमने बताया था लास्ट ईयर भी कि वर्क डन जब भी हम निकालते हैं तो पहले हमको स्मॉल वर्क निकालना पड़ता है, फिर हम उस स्मॉल वर्क को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करके हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क के लिए लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल वर्क के लिए हम वर्क डन, स्मॉल वर्क का मतलब क्या होता है कि हम डायपोल को पहले बिल्कुल थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे, है ना, मतलब डी थीटा एंगल में। डी थीटा एंगल मतलब कैसा एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल है। ठीक, तो हमने उसको उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा किया है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो डी थीटा डिस्प्लेस करने के लिए हमें वर्क भी कैसा करना पड़ेगा, स्मॉल। ठीक, लिखो, इफ वी रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इफ वी रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल बाय स्मॉल एंगल, बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, by small angle d theta, then small work done will be required, then work small work done will be required, which is given by कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट टॉर्क के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क के लिए यहाँ पे हमारे पास देखो नॉर्मल फोर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फोर्स है, एंगुलर फोर्स, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कितना कराया है, डी थीटा, और टॉर्क कितना लग रहा है, टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अच्छा, स्मॉल वर्क डन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डब्ल्यू से, है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो टाउ है इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो ऊपर से इक्वेशन 1 से, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक,
वर्क का फॉर्मूला टॉर्क के लिए क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाउ इनटू डी थीटा। तो अब देखो स्मॉल वर्क आ गया, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क कहां से कहां तक करना है। हमारा डायपोल स्टार्टिंग में किस कंडीशन में रखा था, अपन क्या मान के चल रहे हैं, स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन में रखा था, तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, स्टेबल कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। हमें किस हमें अब हम 0 से मान लो हमें किसी थीटा एंगल पे लेके आना है, तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 टू थीटा। हमें जिस भी एंगल पे लाना होगा थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस कर लेंगे, है ना। तो लिमिट क्या आएगी, 0 से थीटा। तो इंटीग्रेशन में लिमिट समझ आ गई, कितनी रखनी है, 0 टू थीटा। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, टोटल वर्क, स्मॉल वर्क तो आ गया, ठीक है। इसके बाद लिखना टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू रोटेट, टोटल वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, total work done to rotate an electric dipole from 0 degree to from 0 to theta, ऐसा from 0 to theta, ठीक। तो टोटल वर्क डन निकाल दो, ये ऊपर का हम अलग कर रहे हैं, ये लिख गया, फर्स्ट इक्वेशन तो लिख गई होगी। तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, W इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करना है, मतलब DW का इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ पे DW की वैल्यू कितनी है, देखो ये, या चाहो तो यहाँ पे DW लिख लो पहले, ठीक। और लिमिट क्या लगना है, 0 से थीटा। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से थीटा, और DW की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, यही है, ठीक है। अब ध्यान से W इक्वल टू, अब देखो डायपोल का डायपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है, उसको तो चेंज कर नहीं रहे हम लोग, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी तो वैसे की वैसे ही है। तो पी और ई दोनों कांस्टेंट हैं, तो पी और ई दोनों बाहर आ जाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, साइन थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, और लिमिट क्या आएगी, 0 से थीटा, ठीक है। फिर डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू आएगा, देखो पीई एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब हो जाता है तो इंटीग्रेशन का साइन भी अलग हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और लिमिट कहाँ आएंगी, ये लिमिट यहाँ 0 से थीटा एज इट इज रहेंगी, ठीक। सबको पता है ना भाई, ये इंटीग्रेशन वगैरह आता है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया पीई और ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, 0 से थीटा। अब ये जो माइनस साइन है इसको सामने लिख देते हैं, तो W इक्वल टू माइनस का P इंटू ई, ठीक है। और इसमें लिमिट लगाओगे तो लिमिट कैसे रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अंदर क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 0, ठीक है। अब W इक्वल टू माइनस का पीई तो एज इट इज रहेगा, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक। अच्छा, यदि हम इस ब्रैकेट को पलट के लिख दें, देखो ये वाला, इसको हम लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या ये माइनस, सामने वाला माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा W इक्वल टू पीई और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये देखो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो टॉर्क का कितना आया था, पीई साइन थीटा, वर्क डन का कितना आया, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। एक बार और देखो जल्दी से, स्टार्टिंग से बताते हैं। अपन ने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने ये सपोज किया था कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, अपने डायपोल को स्टेबल कंडीशन में रखा, ठीक है। अब डायपोल तो हमारा हमेशा स्टेबल कंडीशन में ही रहना चाहता है, बट हमें इसको कुछ किसी थीटा एंगल पर लेकर आना था ऐसे, ठीक है। तो थीटा एंगल पे लाने के लिए हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी वर्क डन का हमको फॉर्मूला निकालना था, है ना। तो वर्क, अच्छा, ये वर्क करने के लिए, वर्क का डेरिवेशन करने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, स्मॉल वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, स्मॉल वर्क डन निकाला DW, ठीक। और डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है,
जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पीई साइन थीटा, ये अपन ने पहले ड्राइव कर लिया था, ठीक है। तो डी डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, टाउ इंटू डी थीटा, मतलब टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाउ की वैल्यू हमने रिप्लेस कर ली, ठीक है, तो स्मॉल वर्क आ गया। फिर टोटल वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। और लिमिट कैसे बनाई हमने, तो पहले हमारा डायपोल कैसा था, स्टेबल कंडीशन में, मतलब थीटा इक्वल टू 0। और अब हम उसको किस कंडीशन में ले आए, अब हमने उसका एंगल कर दिया थीटा, तो लिमिट क्या बन गई, 0 से थीटा, ठीक है। और इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। इंटीग्रेशन भी बिल्कुल आसान सा है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट रिप्लेस कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। इसका सपोजिशन वही वाला है ना, बोला तो हमने जो पहले लिखा है, सपोजिशन डायग्राम सब वही, ठीक है। अब केसेस पे आते हैं। देखो पहला केस, ये सबका हो गया क्या, इसको क्लियर करें कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जिसका नहीं हुआ है तो। एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना, नहीं तो फिर केसेस नहीं हो पाएंगे। चलो नीचे का देखो। देखो केस वन में लिखो वही, केसेस वही है, इफ द डायपोल इज प्लेस्ड, देखो पहला केस सब वही, इफ द डायपोल इज प्लेस्ड along the direction of E, if the dipole is placed along the direction of E, वही तीन केसेस हैं जो पहले लिखे थे, इसके हेडिंग वगैरह वही है। केस वन, ठीक है, लिख लिया, इफ द डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू E, ठीक है। अब हम नहीं लिख रहे पूरा, तो थीटा कितना हो जाएगा पहले वाले केस में, 0 डिग्री, तुम तो पुराना देख के लिख लेना वहां से। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक। यदि थीटा 0 है तो वर्क डन कितना आएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पीई 1 - 1, 1 - 1 इज 0, तो पीई इंटू 0 इज 0, तो वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो वर्क डन 0 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में डायपोल को छोड़ देंगे, किसी भी कंडीशन में डायपोल को छोड़ देंगे तो वो अपने आप आ जाता है स्टेबल कंडीशन में, हमें तो वर्क करना ही नहीं पड़ता, है ना। अभी अपन ने पढ़ा था इसके पहले वही, कि हम कैसे भी डायपोल को छोड़ दें, ऐसे करके छोड़ दें, इधर छोड़ दें, वो हमेशा किधर आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में, बिना वर्क करे, ठीक। तो वर्क डन देखो कितना है, 0 है। फिर आगे, नहीं अपन वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है, हाँ, 0 पे तो 0 लगेगा ही, 0 पे तो 0 रहेगा ही। फिर आगे सेकंड केस लिखो जल्दी से, केसेस तुम लोग वो हेडिंग्स पहले वाले डेरिवेशन से लिख लेना, है ना। अब सेकंड केस क्या आएगा, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ई, ठीक है, नहीं ये हम करेंगे वर्क, बाहर से एक्सटर्नल वर्क। केस टू, तो इधर पे थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू वही फिर से निकालो, पीई पीई 1 - cos थीटा, ठीक। देखना भी अपने आप तुम समझ में आएगा, देखो 0 पे 0 आया वर्क, ठीक है, जब डायपोल कैसा है ऐसा है, तो वर्क डन कितना आया, 0। अब हम डायपोल को कहाँ ले गए, सेकंड केस में ऐसे कर दिया डायपोल को, परपेंडिकुलर टू ई रख दिया, तो थीटा 90 हो गया। तो यहां से यहां तक लेकर जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो देखो अब वर्क आएगा, वर्क 0 नहीं आएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पीई 1 - cos 90, cos 90 is 0, तो 1 - 0 is 1, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया, पी इंटू ई, तो देखो वर्क करना पड़ा, 0 से 90 तक लेकर जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है, पी इंटू ई, 0 से 90 तक जाने में वर्क कितना करना पड़ता है, पी इंटू ई, ठीक है। तो क्या कोई अगला बता सकता है हमें कि 180 तक जाने में कितना करना पड़ता होगा, देखो ऐसा था 0 पे,
तो यहां से पूरा ऐसे घुमा के 180 तक लेकर जाने में कितना करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ पी, है ना, बिना निकाल ही आ गया, बट अपन निकाल भी लेते हैं। निकाल भी लेते हैं, चलो जल्दी से। केस 3, केस 3 में कितना हो जाएगा, थीटा लिख लोगे, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू ई, ठीक है, जो पुराना था वही हेडिंग, तो थीटा कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री, और इसमें निकाल दो W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो W इक्वल टू पीई 1 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा पीई इंटू 2, 1 + 1 2, तो ये कितना हो गया W इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीई। तो देखो क्या वर्क और ज्यादा करना पड़ा, ठीक है, यहां से यहां तक में पीई और यहां से यहां तक में एक और पीई, तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ पीई। समझ आया? तो जो केसेस से जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई हैं अपन, है ना, क्योंकि जीरो पे तो जीरो ही रहना चाहिए, और जैसे जैसे हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वर्क डन बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम वर्क कब आ रहा है, जब हम डायपोल को 180 डिग्री पे लेके जाएंगे तब, ठीक। अभी इसका एक और डेरिवेशन बचा पोटेंशियल एनर्जी का, हालांकि वो बिल्कुल सेम है ऐसे, बस लिमिट चेंज है, ठीक है, वो हो जाए, फिर उसके बाद बहुत मस्त एक टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी अच्छा मैं एक चीज रुकना है,